CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर और कोच आकिब जावेद। उनसे मुलाकात के लिए हम डिफेंस लाहौर में वाक़े उनके घर पहुंचे तो उन्होंने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी जी, आ जाए। आकिब जावेद साहब, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। पाकिस्तानी तो अपने हीरोज़ पर फिदा होने वाली कौम है। ख़ास तौर पर 90s की क्रिकेट ने तो इस कौम को बहुत से सुपरस्टार्स दिए हैं। वो सुनहरा दौर अब भी याद तो आता होगा। अब ये क्रिकेट जो अभी देखिए, देख के बहुत आता है। टाइम की बात है, वो एक गोल्डन एरा था। जितनी मैंने ज़िंदगी गुजारी है, जो 90s का पाकिस्तान था, वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो या डेवलपमेंट या खुशहाली के हवाले से, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पीरियड। उसमें आपकी हॉकी भी वर्ल्ड कप जीती, आपके स्क्वाश के भी वो जानशेर चैम्पियंस होते थे, और क्रिकेट तो आप बहुत ही ज़बरदस्त थी। 92 वर्ल्ड कप जीता। बॉलिंग करवाते हुए, आपके लहराते हुए बाल, गले में चेन, आप तो उस दौर के स्टाइल आइकॉन थे। किसको फॉलो किया करते थे? देखिए, फॉलो तो ऐसा किसी को नहीं करते। इंसान को जो है वो रियल में दुनिया को दिखाए, और अगर वैसे जिंदा रहे ना तो बड़ा आसान है। वो पंजाबी में कहते हैं कि जट होए तो अखड़ ना होए, हो नहीं सकता। आप किस हद तक अखड़ मिजाज थे? प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इस हद तक है कि मैं हमेशा किसी इंसान की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस नहीं करता। हर इंसान को हक है कि वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारे, लेकिन जब वो कोई एक्ट करे, अगर वो गलत है तो उसको क्रिटिसिज्म भी सहना चाहिए, और अगर वो अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। और जब लोग उस हद तक दीवार पे लगाते हैं तो फिर बोलता हूँ। कभी ऐसा हुआ हो कि ज़िद में, गुस्से में कोई गलत फैसला कर लिया हो और बाद में पछताना पड़ा हो? ऐसा नहीं है। लोग समझते हैं कि जब 27 साल में मैंने फैसला किया कि मैंने अब नहीं खेलना, जो जस्टिस की और सारे बयानात देने के बाद इन सारे प्लेयर्स के अगेंस्ट जो भी काम किया है, जितनी ज़िंदगी गुजारी मर्ज़ी से है, नो कॉम्प्रोमाइज़। कोई मेंटोर नहीं है कि जी उस किसी से मशवरा कर लो। गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, सच्चे और मुँह जोर हैं। गुस्सा जल्दी नहीं आता। अच्छा, बहुत मुश्किल काम है मुझे गुस्सा दिलाना। मुँह जोरी की बात यह है कि मैं जो देखता हूँ वो समझता हूँ कि यही हकीकत है, और जो मुझे नज़र आता है मैं वैसे ही बोलता हूँ। अगर कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसमें जो आपको नज़र आ रही है तो उसमें तो फिर किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है आपको। आप माजी परस्त तो नहीं हैं, लेकिन शेखुपुरा की गलियों में जो क्रिकेट खेली वो याद तो आती होगी। डेफिनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा कोई निज़ाम, कोई सिस्टम आज तक नहीं बना, तो हमारे दौर में क्या बनना था। लेकिन एक अच्छी चीज़ थी कि हर 10 मिनट 5 मिनट के ऊपर आपको कोई पार्क मिल जाता था, कोई ग्राउंड मिल जाती थी। हालांकि सड़क में भी खेल लेते थे। अब तो ना सड़कें अवेलेबल है ना पार्क अवेलेबल है। पार्क में जाओ तो वहाँ लिखा होता है घास पे चलना मना है। तो वहाँ जाना क्यों? सही बात है। इंसान कम थे और उनकी वैल्यू थी। क्रिकेट खेलते हुए किसी का शीशा तोड़ डाला, किसी को बैट से पीट डाला, कैसा माहौल था इर्द गिर्द का? हम 5 बहन भाई थे और नंबर 4 था मैं। जो मेरे वालिद थे वो पुलिस में थे, इंस्पेक्टर। उनको क्रिकेट का बहुत शौक था। वो खुद ही हमें ला के बैट और बॉल और चीज़ें देते थे, और मुझे लगता है कि ये फ़र्क भी वही है। खेलता था ऐसे शौक से, बट सीरियसली नहीं खेलता था। अचानक मैंने जब मैट्रिक में आया तो मैंने क्रिकेट में सीरियसनेस शो की। 2 साल के अंदर मैं पाकिस्तानी टीम में पहुंच गया। तो वो जो एक होता है ना आपको इस सिस्टम की मार, कि जाके सीनियर्स प्लेयरों से गालियां खाओ, कोचेस के आगे खुशामदीद करो, तो ये चीज़ मेरे अंदर, मेरा ख्याल है कि वो उस प्रोसेस की वजह से, कि मुझे पता नहीं था कि इस तरह भी जीते हैं। शेखुपुरा से नेशनल क्रिकेट एकेडमी तक कैसे पहुंचे? देखिए, मैं शेखुपुरा से साल एक क्रिकेट खेला। शेखुपुरा जिम खाना क्लब है उससे, और फिर अंडर 19 का मैचेस हुए, उसमें मैंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे दी। आईसीसी ने पहला जो था वो अंडर 19 वर्ल्ड कप कराया था ऑस्ट्रेलिया में। वहाँ पे हमारी प्रैक्टिस हो रही थी, तो मुझे इमरान खान और मुदस्सर नज़र ने देखा। तो ये मेरे पास जो है
आए कि कहाँ से हो, मैं जी शेखुपुरा। तो कहाँ से तूने बॉलिंग सीखी है? मैं बस अचानक ऐसे ही आ गई। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें ये वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ले गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तुम हमारे पास आके प्रैक्टिस करना। तो मैं लकीली सिलेक्ट हो गया, पहली ज़िंदगी में फ़्लाइट, और वो ऑस्ट्रेलिया। आपकी क्रिकेट लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? वो सदीक साहब हैं, वो जो नुआ वक्त में तबसरा वगैरह करते होते थे, उन्होंने मुझे ढूंढा कि तुझे खान ढूंढ रहा है। मैं कहा जी मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, इंडिया जाना है, वहाँ पे चैरिटी गेम्स है तो तुम्हें टेस्ट करना है वहाँ पे। तो इंडिया चले गए, ग्वालियर था, मुझे अभी भी याद है, वही महल में हम ठहरे, वो जो फेमस वो जो ट्रेन वाली डाइनिंग टेबल है महाराजा की, तो बड़ी अमेजिंग उस एज में अगर आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिले। तो सबसे जो मैं समझता हूँ कि टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, वो था हम सारे ग्राउंड में थे, तो खान साहब जो थे वो हेलीकॉप्टर्स नीचे 2-3 उतरे, उसमें फिल्म एक्टर्स और खान साहब उनके साथ ग्राउंड में आते हैं और आके टॉस होता है तो मुझे कहते हैं कि नया बॉल करते हो? मैं कहा जी करता हूँ। भाई ये लो पहला ही ओवर कराओ। तो उन्होंने मुझे मेरी जो फील्ड है ना वो सेट कर दी, वही जो ट्रेडिशनल होती है, वन स्लिप, गली, स्क्वायर लेग। तो मुझे साथ आके कहते हैं कि फील्ड ठीक है? तो मैं ऐसे देखा, मैं कहा जी नहीं। अच्छा, तो ऐसे कहिए टेक ना बैग नहीं मुझे ही नहीं। ख़त्म हुए मैचेस तो मुझे कहते यार मैं तुझे ना ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहता हूँ, लेकिन टीम अनाउंस हो चुकी है, अब मैं कोशिश करूँगा कि उसको चेंज कराऊँ। तो वापस आया, उन्होंने बोर्ड को कहा और सिलेक्टर्स को कहा कि जी मुझे तो ये लड़का चाहिए। उन्होंने रेजिस्ट किया थोड़ा सा, उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं जाएगा तो फिर मैं भी नहीं जाऊँ। बाकी सारे मुझे पसंद नहीं करते थे। तो कल्चर उस तरह सा, मैं सबसे छोटा, बैग्स उठाने, चाय बना के देनी। अब मुझे जो कहे, मुझे कहते चाय बना के दो, मालिक सलीम मालिक कमरे में आए तो मैं कहती ना तो कभी आती है ना कभी बनाई है। अच्छा। पीनी है खुद बनाओ। बैग उठाओ, मैं कोई बैग उठाऊँ, मैं प्लेयर हूँ, मैं कोई कुल्ली हूँ। खान साहब इसको एंजॉय करते थे कि चलो, हमेशा कहते हैं अभी भी खुददार इंसान है। आप तो साथी खिलाड़ियों को खातर में ही नहीं लाते थे, तो इमरान खान के मंजूर नज़र कैसे बने? वैसे अगर खान साहब को देखा जाए ना तो वो किसी की बात जो है ना वो जल्दी से सुनते नहीं है, अभी भी उनको सुना के दिखाए। लेकिन ये है कि मुझे हमेशा से मैं उनसे बात कर लेता था, क्योंकि जब ओथ ले रहे थे तो सारे क्रिकेटर्स को उन्होंने बुलाया था, तो बाकी सारे तो वही हैं जो हम कवाल नहीं होते जो हम नवा। हाँ। क्या बात है। जब ये डोमेस्टिक की बात, उन्होंने ये सवाल उनका ये था कि मुझे एक क्रिकेट ठीक करनी है। सारे अपनी अपनी राय जो भी दे रहे थे, तो मैंने 2-3 दफ़ा ऐसे हाथ खड़ा किया, नहीं तो बाद में बोलना, इनको बोलने। तो मैंने उनको यही कहा खान साहब को कि आप जो कह रहे हैं कि आपने क्रिकेट को ठीक करना है तो आप वन टाइम एक चेंज JT में बना देंगे। तो मैं कहा 2004 में मैं करके देख चुका हूँ, 2-3 साल चली थी, गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। हम मुझे ये बताए जब आप नहीं होंगे तो इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? अच्छा, वो ओथ ले रहे, मैं उनको जाने की बात कर रहा। खरी बात भी करते हैं, उसके अलावा आपके सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है। पता नहीं, वो तो एक नेचुरली कुछ चीज़ हो जाती है। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उस दौर के कोई यादगार और खुशगवार वाकयात तो शेयर कर। जैसे 3 डे गेम्स होती है ना, वो जो न्यूजीलैंड के अंदर, तो वो एक छोटा सा कोई गांव था, उसमें मैच था और उसकी जो ग्राउंड थी वो बहुत ज़्यादा ना हार्ड थी। मतलब कि हमने स्पाइक्स भी पहने होते हैं, सारा दिन आप उस स्पाइक से भागते रहो, बॉलिंग कराओ, टांगे जो थी ना वो सबकी फटर हो गई। तो जब आए ना शाम को ख़त्म हुआ, तो अब खान साहब ऐसे बैठे हैं तो कहते ऐसे वो मर गया, टांगे तोड़ दी यार, कितना गंदा ग्राउंड था। क्यों वसीम? कहता स्किपर। वो एक और बॉलर था सलीम जाफर। हाँ जैफ, हाँ मर गए स्किपर। अब मैं इधर बैठा, मुझे कहते हैं हाँ तुम बताओ। मैं तो ठीक हूँ। अब इस तरह कहते तुम शेखुपुरा की सड़कों में खेलते तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं अगर नहीं फील हो रहा तो नहीं हो रहा ना। आपने इंडिया के खिलाफ हैट्रिक की, बल्कि एक मैच में तो आपने 7 खिलाड़ी आउट कर दिए। तो ये वो दौर था जब इंडियंस घबराते थे कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना,
लेकिन अब हमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते हुए शर्म आती है। उसकी वजह है माइंडसेट। हमारी वो जो टीम थी उसका जो माइंडसेट था वो हमें अपने आप पे नाज बहुत था, कॉन्फिडेंस बहुत। खान साहब की जो एक क्वालिटी है ज़िंदगी में, अपराइट और अपने आप को कुछ समझना, वो हमने देखा तो हमने 1 मिनट में अपना लिया। ये तो मज़े की चीज़ है। बीच में हम बहुत ज़्यादा मजहबी रुझान ले आए, दुआएं कर कर के अब तो नहीं जीता जाता ना। बांग्लादेश से हमारा मैच था तो इधर हमारी टीम ने दायरा दुआ का लगाया, वो दूसरी तरफ उन्होंने लगाया हुआ है। मैं कहा देखो वो भी दुआ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो सुनेगा किसकी? वो गेम को गेम ही रहने दो। सही बात है। जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, हम इंडिया से मैचेस हार जाते हैं, जैसे वर्ल्ड कप हो गया 2011 का जो वर्ल्ड कप इंडिया में था, हमारा इंडिया से मैच था और एक हमारी ऐसी मीटिंग हुई तो उसमें जिस तरह के अल्फाज सारे बोल रहे थे, मैंने एंड में कहा, मैं कहा ये मैच तो तुम नहीं जीत सकते, आप तुम्हारा मुसलमान बाहर आ गया, तुम इंडिया के दुश्मन वो तुम्हारे बन चुके हैं, तो तुम तो गेम से आगे निकल गए हो। स्किल से आगे की चीज़ें, दुआएं, बहुत सारे तकब्बर और दुश्मनी और इंडिया और पाकिस्तान, इमोशनली आप जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब प्रेशर होता है तो उसमें आपने अपने इमोशंस को, अपने इस टेम्पर को ही तो कंट्रोल करना होता है। तराने, नारे, गाने चलने शुरू हो जाते हैं। आकिब जावेद की अहलिया फरजाना आकिब अपने घर की तज़ीनो आराइश खुद करती हैं। सजावट के लिए दुनिया भर से खरीदी हुई मुनफरिद कलेक्शन भी दिखाई। आकिब जावेद और फरजाना आकिब से कुछ खट्टी मीठी बातें भी हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मोहसिन साहब? बिल्कुल ठीक ठाक। भाभी आपकी एस्थेटिक सेंस बहुत शानदार है। ओह रियली? घर आपने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है, बड़ी सिमेट्री है। थैंक यू सो मच। वो कहीं आर्ट आपके अंदर होगा तो आपको अच्छा लग रहा है। शायरों का आपका पता है आर्ट से कहीं ना कहीं वो अपना ताल्लुक बना ही लेते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आपने जर्नलिज्म भी किया, बल्कि कनाडा से मीडिया स्टडीज में आपने मास्टर डिग्री भी ली। हम तो बचपन में ही आपको टीवी पे देखते रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे ये पता है क्यों खुशी हो रही है कि चलो इतने पुराने दौर में कोई अपना फैन तो निकला ना, वरना हमें तो लोगों को ला के बताना पड़ता है भी हम भी अपने टाइम के पीटीवी के सेलिब्रिटी रहे हैं। दैट वाज अ यूथ प्रोग्राम एंड आई वाज इन ग्रेड 11। आई रिमेंबर आई वाज अ डिबेटर, तो उन्हें मेरा कुछ बोलने का स्टाइल पसंद आ गया, तो मुझे याद है कि उस प्रोग्राम के लिए वालिद साहब से बहुत निगोशिएशन करना पड़ी, बट वो एक प्रोग्राम है जिससे मेरा शनाख्त का सफ़र शुरू हुआ। आप इंग्लिश और उर्दू में पोइट्री भी करती हैं, नॉवेल्स भी लिखती हैं। मेरे वालिद बहुत अच्छे हिस्टोरियन थे, 10-12 हिस्ट्री की किताबों के, अवार्ड विनिंग किताबों के वो राइटर रहे, पाकिस्तान मूवमेंट के साथ रहे। तो मैंने बचपन से ही अपने घर में ना एक अदबी माहौल देखा था। ये मुनीर न्याजी साहब, इशफाक साहब, तो मेरे वालिद एक महफिल बनाया रखते थे और बचपन में हमें बुला लिया जाता था उस महफिल में बैठना, अदब की टॉक करना। तो मेरे ख्याल में मेरी बेसिक इंस्पिरेशन जो है अदब की, वो मुझे मेरे फादर और वालदा की तरफ से आई है। आपने ये हाथ पे रूबी पहन रखा? जी, रूबी पहन रखा है। ये मेरा स्टार भी है और मुझे शौक है स्टोन्स की कलेक्शन का, कि अगर मुझे कहीं दुनिया में कोई बड़ा साइज का अच्छा स्टोन मिल जाए तो उसकी कलेक्शन मेरे पास है। लेकिन इतना बड़ा, इसको रूबी क्या रूबा कहना चाहिए। ऐसे अगर दिल रुबा कहा जाए तो यस। ये इनकी मेहरबानी है, ये इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने अपनी दिलरुबा के लिए श्रीलंका से इन्होंने मंगवाया। बिलीव भी रखती हैं इन पे? मैंने न्यूमरोलॉजी वगैरह काफ़ी पढ़ी है और मेरे एक सर्टन सर्कल के अंदर लोग मेरे से हमेशा आके मशवरा भी कर लेते हैं। मेरा मेडिकल्स पे, मेरा बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे, ड्रीम्स पर बड़ा यकीन है। वेयर एज इनका ये दावा है कि मुझे तो ज़िंदगी में कभी कोई ख्वाब ही नहीं आया। उन्होंने अपने ख्वाब हकीकत कर दिखाए हैं। आप उनके ख्वाब में आई और वो रिश्ता लेके खुद ही आपके घर पहुंच गए।
ये जी बस इन्हीं का कमाल है और इस पर सारी जिंदगी ये क्रेडिट इन्हीं को जाएगा। आपने पेरेंट्स को क्यों ना भेजा, खुद क्यों चले गए? क्या उन पे यकीन नहीं था? देखिए मेरा केस मेरे से बेहतर कोई नहीं लड़ सकता क्योंकि मैं उस तरह की सोच नहीं रखता कि मियाँ बीवी की जो शादी है वो खानदान की शादी हो। मुझे पता था कि मैं शादी क्यों कर रहा हूँ, जो वादा करूँ उसको निभाने का कुछ वे फॉरवर्ड भी तो हो ना। तो ये था कि अगर शादी की है तो उसको प्रोटेक्ट भी करना है। आकिब की किस खूबी ने आपको ज्यादा मुतासर किया, क्रिकेट स्टारडम या पर्सनैलिटी? ऑब्वियसली इनका स्टारडम पहले था और बाद में इनकी शख्सियत का जो एक चार्म था, जो मुलाकात हुई, फिर इनकी शख्सियत के जो फेसेट थे, जो पर्दों थे, वो फिर इनसे गुफ्तगू करके मैं इनसे मुतासिर हुई और मुझे लगा कि ही इज़ डिफरेंट ऑल्दो ही वॉज फ्रॉम अ ज़िम्मेदार फैमिली। मेरा टेम्परामेंट थोड़ा गोरों वाला, वो एक मुझे फियर था कि ये तो ज़िम्मेदार बंदा है, मैं तो उस टाइम पे जीन ट्राउज़र पहनती हूँ और इनका कल्चर और है। बट इन्होंने जब मुझसे बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये भी अपनी फैमिली से, ज़िम्मेदार वैल्यूज़ से बहुत आगे जा चुके हैं। जब आकिब ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो सिर्फ एक बेटी ही चाहते हैं, तो क्या आप उस पर राज़ी होगी? बहुत जल्दी राज़ी हो गई थी मोहसिन साहब, क्योंकि दो चीज़ें थी। मैं उस वक्त विमेन राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, ह्यूमन राइट्स सोसाइटी और ह्यूमन राइट कमीशन की सेक्रेटरी जनरल भी रही। मैंने इनसे ख्वाहिश का इज़हार किया था कि हम अपनी शादी मस्जिद में करेंगे। मैं उन वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ थी। मैं कहती थी कि बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं माशी तौर पे। तो एक बात तो इन्होंने मेरी मानी और दूसरी बात पे इन्होंने कहा कि आप ह्यूमन राइट्स के लिए करती हैं। तो मैंने विद इन अ फैमिली देखा है कि बेटियों पर बड़ा तजलील और जुल्म होता है। व्हाट इफ़ कि हमारी अगर पहली औलाद बेटी हो गई, हम उसके बाद दूसरा बच्चा ना करें और बेटी को वो इज़्ज़त दें जो कि इस माशरे में नहीं होता। तो आई वॉज इमीडिएटली कन्विंस्ड। आकिब किस बात पर ज़्यादा गुस्सा करते हैं? इसने सारी ज़िंदगी मेरे पर गुस्सा नहीं किया है। मे बी मैंने आकिब को कभी उस एज पे मैं लाई ही नहीं कि वो घर में आके किसी किस्म के गुस्से का इजहार करें। ये भी तो हो सकता है कि आकिब के दिल में आज भी मोहब्बत उसी तरह ही जवान है। तो ये भी तो हो सकता है कि आकिब से ज़्यादा मेरे दिल में मोहब्बत है। आकिब अब कुछ अरसा से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बिजी हो गए हुए हैं और ये बिल्कुल नॉन रोमांटिक हो गए हुए हैं। तो कभी कभी मुझे हिला के कहना पड़ता है कि आपकी शादी एक शायरा से हुई है और जो शायर होता है ना वो मरते दम तक रोमांटिक रहता है। तो मेरे अंदर तो रोमांस बहुत ज़्यादा, तो मैं इनका रोमांस मरने नहीं देती। लेकिन कुछ थोड़ा सा नमूना तो हो जाए ना। कोई तो हो जो मेरी सोच को किताब करे, कोई तो हो जो मेरी सोच को किताब करे और अपने लफ्ज़ मेरे नाम इंतसाब करे, और अपने लफ्ज़ मेरे नाम इंतसाब करे। मैं अपनी चांदनी रातों में उसके गीत लिखूं, मैं अपनी चांदनी रातों में उसके गीत लिखूं। वो मेरे दर्द के सहरा को फिर चनाब करे, वो मेरे दर्द के सहरा को फिर चनाब करे। और मैं धूप बन के निखरती रहूं बिखरती रहूं, मैं धूप बन के निखरती रहूं बिखरती रहूं। वो मुझको खुद में समेटे तो आफताब करे, और मैं खुद पे ओढ़ लूं जब उसके प्यार का रेशम, मैं खुद पे ओढ़ लूं जब उसके प्यार का रेशम। तो आईने से मेरा अक्स इश्तनाब करे। और ये आकिब से मिलने से पहले अनमैरिड लाइफ की गज़ल है, तो आखिरी उसका जो शेर था वो ये था कि अब इस तरह का सखी कब मिलेगा फरजाना, अब इस तरह का सखी कब मिलेगा फरजाना। जो मेरी नींद में शामिल खुद अपने ख्वाब करे, कोई तो हो जो मेरी सोच को किताब करे और अपने लफ्ज़ मेरे नाम इंतसाब करे। वाह वाह, थैंक यू। जब ये नॉन रोमांटिक होते हैं उन दिनों तो शायरी में और ज़्यादा निखार आ जाता होगा। बहुत रोना आ जाता है, बड़ी गमज़दा शायरी उतरती है। जितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, हल्की फुल्की नोक झोंक तो चलती रहती होगी। अभी थोड़ी चली है। लाहौर कलंदर का मेरा जो सफ़र है ये थोड़ा है डिफरेंट। सालों से डेफिनेटली हल्की फुल्की मेरी नोक झोंक चल रही है इन अ वे कि वी डिसाइडेड टू हैव अ वन चाइल्ड। एक तो बेटियों की तहरीम है, दूसरा ये कि हम ज़िंदगी में साथ साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहते थे। मैं बहुत तन्हा फील करती हूँ। फिर मुझे थोड़ा ये होता है कि ये जो डिसीजन था एक बच्चे का या ये जो, तो फिर थोड़ी आजकल मैंने कहती हूँ कि ये आप ना अपना वादा नहीं निभा रहा है। आप में से अगर कोई रूठ जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? मैं तो आज तक नहीं रूठा।
दावे से कह सकता हूँ। ये ठीक है, ये बहुत ठीक इंसान है। उस तरह से रूट थी वो भी नहीं है, बहुत कैजुअल इस तरह का है। उसमें फिर थोड़ा सा होता है कि ये किस तरह की जिंदगी है, हम क्यों दुबई से वापस आए। हमने क्यों नहीं ज्यादा बच्चे पैदा किए। सोते हुए आप में से खराटे ज्यादा कौन लेता है? ये जी बड़ा मिजरेबल, ये मैं पब्लिकली बता रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। अभी रिसेंटली कुछ शुरू ये जी स्नोरिंग तो इनकी बहुत ही ज्यादा हो तो गई जो मैं गाने गाता हूँ। एक दिन मुझे उठ के कभी कहती थी तुम बहुत ज्यादा वो स्नोर कर रहे थे, तो सिगरेट का ख्याल करो। फिर कुछ दिन पहले कि तुम ख्वाब में नहीं, तुम सोते हुए गाने गा रहे। अभी आपने कभी किसी को सुना हो कोई बंदा तो स्नोर करे और स्नोर ना करे तो वो हमिंग करे, गुनगुनाए। नींद में ये गुनगुना रहे। मैंने कहा आकिब साहब मुझे छापा मारना पड़ेगा कि इश्क तो नहीं हो गया। कैंट लाहौर में वाक़ पाकिस्तान सुपर लीग की क्रिकेट टीम लाहौर कलंदर्स के दफ्तर आए। आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स के क्रिकेट डायरेक्टर एंड बॉलिंग कंसल्टेंट हैं। लाहौर कलंदर की इतनी नाकामियों के बाद तो मैच फिक्सिंग के भी इल्ज़ाम लगने लग पड़े। आप तक भी तो ऐसी बातें पहुंचती होंगी। देखिए हम लोगों की ये कहते हैं कि मैच फिक्सिंग में तो वो इन्वॉल्व हो सकता है जो कभी जीते कभी हारे। दिलचस्प गुफ्तगू के दौरान दोपहर का खाना खाया। वज़ीर आज़म इमरान खान से क्रिकेट के हवाले से क्या तवक्कुआत थी, किस हद तक पूरी हुई? खान साहब की ख्वाहिश है ऑस्ट्रेलिया का मॉडल बने। जो वसीम खान है उन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन है वो न्यूजीलैंड की ले ली। तो वो 6 टीमों का उनका एक ख्वाब था। फ़ायदा तो हो सकता है बाद में कभी नज़र आए, लेकिन नुकसान उसका ये हुआ कि जितने हज़ारों बच्चे जो डिपार्टमेंट्स में उनको नौकरी मिल जाती थी, उनके घर चल रहे थे, वो सारे जो है बेरोज़गार हो गए। ऑल ऑफ अ सडन एक प्लेयर है, उसके पास जॉब है, नौकरी है, मेडिकल है, सब कुछ उसको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सुबह उठे तो उसकी टीम ही ख़त्म हो जाए। इस तरह तो ख़राब और होगी, सही तो नहीं होती नज़र आती मुझे। एक क्रिकेटर वज़ीर आज़म के दौर में क्रिकेट ज़्यादा बेहतर चल रही है या पहले ज़्यादा चल रही थी? देखिए अब तो बहुत ही नीचे चले गए। जब चेंज किया गया नजम सेठी को, तो उसकी तो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, और तो कोई उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत ज़बरदस्त थी। उन्होंने आप PSL भी करके दिखा दी, और उस वक्त की आपकी जो T20 की टीम थी वो 2 साल मुसलसल नंबर 1 रही। चैंपियंस ट्रॉफी आपने जीती इंग्लैंड में, टेस्ट में भी आप 4-5 पे इससे बेहतर पोजीशन में थे। आपके पास अच्छा खासा एक कप्तान था सरफराज, बिला वजह उसको चेंज किया। सरफराज की जगह आज हम मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जैसा कप्तान, जिसने आज तक कभी कप्तानी नहीं की, ये साबित होगा कि वो अच्छा है या बुरा है। मिकी आर्थर की जगह आपने मिसबाह को रखा, जिसने एक दिन कोचिंग नहीं की, ना कि क्वालिफिकेशन है ना एक्सपीरियंस है। तो कितना फॉल है। चीफ सिलेक्टर की बात करें तो इंजमामुल हक जैसा नाम, और आज मोहम्मद वसीम, तो कुछ भी तो नहीं अच्छा हुआ। मुदस्सर नज़र जैसे एक्सपीरियंस बंदे को डायरेक्टर से हटा के तो नदीम खान जो है वो डायरेक्टर एकेडमीज और डेवलपमेंट है, तो कुछ भी तो सही नहीं किया हमने। कभी खेल के दौरान मुखालिफ खिलाड़ी पर बड़ा गुस्सा आया हो और आपने उसे पंजाबी में गालियां दी और उसे समझ भी ना आई हो? नहीं, समझ आने वाली भी बहुत दी। और जिनको नहीं समझ आती थी उनको भी बहुत दी। कोई इस तरह का कोई इंटरेस्टिंग वाकया? वो तो एक तो मेरी एम्पायर से जो लड़ाई हुई थी इंग्लैंड में जो हुई, उसने, क्योंकि पिछले जो प्रीवियस टेस्ट मैच था उसमें मुझे और वकार को उसने काफ़ी नील डाले थे। बोले तो हम उसको ये कह रहे थे बेटा तेरी भी बारी आए। तो उस दिन उसकी आ गई। सिद्धू से अक्सर चलती रहती थी। वकार यूनुस नहीं चाहते थे कि आप हेड कोच बने, तो आप UAE चले गए, तो उसके बावजूद भी PCB ने आपकी परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज नहीं किया। देखिए वकार तो मैं नहीं कह सकता कि उसके बस में था कुछ, बट जितने भी ये लोग थे ना जिसमें जो फैसला करने वाले थे, वो मुझे नहीं चाहते थे कि मैं हेड कोच बनूं, क्योंकि बाय नेचर जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है वहाँ हेड कोच बन के फिर चीज़ें रुक जाती हैं थोड़ी बहुत ना। तो फिर मैंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे हेड कोच बन के देखना लगता कैसे है। घर वापस आकर हल्की फुल्की गपशप जारी रही।
एक सेगमेंट है हल्के फुल्के सवाल। क्रिकेट स्टार्स के तो आगे पीछे खवातीन फैंस होती हैं, कितने दिल तोड़े और कितनी बार अपना दिल तोड़वाया? सारे तोड़े ही, अपना नहीं तोड़वाया। असल में मैंने 90s में एक फैसला किया था कि मैं 98 में शादी करूंगा, 96 में मैं किसी से लव भी करूंगा, और ऐसे ही हुआ। क्रिकेटर्स और एक्ट्रेसेस की दोस्तियां किससे छुपी हैं? कभी कोई एक्ट्रेस आपकी भी तो क्रश रही होंगी ना? हाँ, बहुत सारी। तो कौन थी? उनका नाम बताने से क्या फायदा होगा। पिछला जो ड्राफ्ट हुआ था पिछले साल हमारा, तो उस ड्राफ्ट पे आई थी, इंडिया में जाके काफी उन्होंने काम किया है, मायरा खान। उन्होंने रिवील किया कि उन्होंने देखा वाकई भी इधर बैठे हो, माय गॉड, मैं तो इनकी इतनी बड़ी फैन थी, इनके जब वो बाल हिलते थे, भागते थे। तो पाकिस्तान के अलावा अगर कहीं रहने का मौका मिले तो कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है? देखिए, असल में तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें मेरा नहीं ख्याल किसी का भी दिल चाहता होगा रहने को। वो हमने जो कनेक्शंस हैं हमारे रिलेशंस की, उनकी वजह से हम कह देते हैं जी हमारा मुल्क सबसे प्यारा। प्यारा तो कुछ नहीं हमने छोड़ा, ज़मीन, पहाड़, पानी अच्छे हैं, बीच में जो लोग हैं वो तो अच्छे नहीं हैं। कहीं भी जहाँ लोग पुरअमन और आज़ादी से ज़िंदा रहने दें, वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है रहने को। क्या वजह है कि आप घर पे कोई खानसामा ही नहीं टिकने देते? देखिए, जब आपको खाने का शौक़ हो तो जो वो टेस्ट आप निकालते हैं, जब वो ना कोई निकाले तो मैं नीचे चला जाता हूँ, फिर उसको बता देता हूँ कि इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे बना ले। खाने में क्या चीज़ शौक़ से खाते हैं? ग्रिल चीज़ें, बारबेक्यू, इस तरह की चीज़ें खाऊं, बट ज़ाहिर है मज़े तो हमें सारे वो लगे हुए हैं, निहारियाँ, पाए, पता नहीं क्या क्या, तो सब कुछ दिल चाहता है खाने को। इस तरह का नहीं हूँ मैं, बचपन से नहीं हूँ कि कोई मैं कहूँ कि ये चीज़ मुझे नापसंद है, ये मैं खा नहीं सकता। अगर वो मज़े की नहीं होती तो बनी सही नहीं होगी। इमरान खान के बारे में कोई ऐसी बात बताएं जो सिर्फ उनके चंद करीबी लोग ही जानते हो। खाना जो है ना, वो उनको बहुत शौक़ है, और वो देसी मुर्गी हो तो फिर तो क्या ही बात है। एक दफ़ा मेरे से नाराज़ भी हो गए। हमारा एक टेस्ट मैच था गुजरांवाला में और दूसरा था फैसलाबाद में। बाकी जो प्लेयर्स थे जैसे वसीम, वकार, मुश्ताक, क्योंकि शेखुपुरा से गुजरना था तो मैं उनके घर ले गया। मेरी जो माँ थी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, तो मैंने वही अपना जो ट्रेडिशनल खाना होता है, उसमें साग भी हो, मक्की की रोटी भी हो, उसमें जो सही देसी बटेर और ये इस तरह के देसी मुर्गी और ये, तो इस तरह खाना खाया, उनको बड़ा मज़ा आया। वो जब गए तो उन्होंने क्या क्या खाना खा के आए हम आकिब के घर से। उसने मुझे बुला लिया, कहता तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तो खाने पे नहीं छोड़ते किसी। अभी उन्होंने हमें बुलाया था बनी गाला, जो प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं बने थे। मुझे कहते हैं कि तू आया है PTV के हेड क्वार्टर, चल तुझे गोश्त खिलाता हूँ। अब वो ऐसे खासा बैठ के ऐसे करके, टेबल थी, एक डोंगे में देसी मुर्गी थी रोस्ट और एक में था मटन रोस्ट। अब वो उन्होंने ऐसे बोटी एक डाली, वो खाने शुरू कर गया। अब मैं और आतिफ राना जो है ना हमारे CEO, हाँ, वो भी साथ ऐसे खड़े हैं। तो मैंने ना उस जो देसी मुर्गी में सबसे बड़ी बोटी से ना वो उठा के अपने प्लेट में डाल ली। तुमने ऐसे करके मुझे देखा। सोचा कि ये मेरी है। अच्छा, अब वो आतिफ जो राना है, उनका हाथ ऐसे जा रहा है उसी टोंगे की तरफ। उन्होंने ऐसे देखा, पकड़े सारी डाली अपने प्लेट। वहाँ से रिवर्स वो मटन उठा के तो खाना शुरू हो। फारिग वक्त में क्या मशागिल होते हैं? मुझे अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता है। दिन में थोड़ी देर ना, जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट रिलैक्स। यहीं बैठा होता हूँ, ऐसे कभी म्यूज़िक लगा लिया, कभी टीवी या कोविड में बहुत देखा है। सारी सीरीज खत्म हो गई, सारी फिल्म खत्म हो गई है। गैर मुल्की खिलाड़ियों में से दोस्त कौन कौन से हैं? आप जडेजा अच्छा दोस्त होता था, अब तो हालात ही ऐसे हो गए कि आप किसी को फ़ोन भी करो तो डर लगता है कि पता नहीं हमने क्या इतना बड़ा दुश्मन खेल के हमने बेड़ा गर्क कर दिया। उससे काफ़ी बड़ी दोस्ती, राजू होता था, एक प्रभाकर था, सिद्धू से अच्छी मजाक बहुत रहता था। सियासत में दिलचस्पी है? सियासत में बिल्कुल नहीं है, मैंने कभी वोट ही नहीं डाला, मैं स्क्रीन पे कह रहा हूँ। इमरान खान तो आपके फेवरेट हैं? नहीं, क्योंकि सियासत में मैं उनको उस तरह से नहीं रेट करता। क्रिकेट में उन्हें मैं पसंद करता हूँ, तो हर चीज़ तो उनकी पसंद नहीं कर सकता। अब हमारा एक सेगमेंट है तुर्की बतुर्की। इमरान खान को बतौर क्रिकेटर और बतौर वज़ीर आज़म रेट करें आउट ऑफ 10। देखिए, क्रिकेट में तो 10 आउट ऑफ 10 है, और सियासत में जो नज़र आ रहा है उसमें तो
एक दो ही नंबर बनता है। वन वर्ड फॉर सलीम मलिक। ज़बरदस्त प्लेयर थे। वकार यूनुस। आउटस्टैंडिंग प्लेयर बट नॉट अ गुड कोच। शाहिद अफरीदी। सुपरस्टार। नजम सेठी। नजम सेठी वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। रमीज राजा। ऐसी चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं जो कि उनकी पर्सनैलिटी के मुताबिक भी नहीं है। मरियम नवाज। बड़ी तेज़ी से फेमस हुई हैं, चाम है उनकी पर्सनैलिटी में। बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो मुझे बहुत पसंद है, जिस तरह से उनका जो माइंड सेट है ना, अगर वाकई उनको खुल के अपनी मर्जी से अगर वो चीज़ें करें तो बड़ा पोटेंशियल। वेमन रिचर्ड। उनको 30 साल से ज़्यादा हो गया क्रिकेट छोड़े हुए, लेकिन आज भी उनका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया में कायम है। क्रिस गेल। बॉस, ही इज़ द बॉस। सचिन तेंदुलकर। आई थिंक जितना बड़ा प्लेयर था उतना ही अच्छा इंसान भी है। आई थिंक वेरी फोकस्ड, बहुत पता है उसे ज़िंदगी का कि ज़िंदगी होती क्या है और गुजारनी कैसे है। विराट कोहली। कोहली वेरी टैलेंटेड, ज़िंदगी में चार्म है। अगर आप पाकिस्तानी कोई ऐसा प्लेयर देखे तो उसका हाफ कॉन्फिडेंस नहीं है किसी के पास। एक आइडियल प्लेयर होना चाहिए तो वो कोहली जैसा होना है, जिस तरह की उसकी फिटनेस है, कॉन्फिडेंस है, एग्रेशन है। धोनी। धोनी ने तो पूरी इंडियन क्रिकेट को चेंज कर दिया। उमर अकमल। नॉनसेंस, इनडिसिप्लिन्ड, अपने ही दुश्मन खुद। मिसबाह-उल हक। ग्रीडी। अमाद वसीम। शार्प गाय, मेरा ख्याल है कि उसको कप्तान होना चाहिए पाकिस्तानी टीम का। बाबर आजम। ब्रेडमैन इन मेकिंग। इन खिलाड़ियों को क्या मशवरा देंगे? बाबर आजम। कंट्रोवर्सी से दूर रहे। मोहम्मद आमिर। बाजार में बोर्ड को या प्लेयर्स को लाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत सपोर्ट किया गया। शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी जो फ्यूचर का सुपरस्टार है। शुएब मलिक। शुएब मलिक ने तो कमाल कर दी, इतना लंबा कोई कम ही प्लेयर्स खेलते हैं, पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको T20 पाकिस्तानी टीम में स्टिल होना चाहिए। शुएब अख्तर। लोग उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चूज वन, लाहौर या दुबई? टू लिव दुबई। बाबर आजम या विराट कोहली? देखिए अभी तो विराट कोहली है। शुएब मलिक या हफीज? आई थिंक हफीज। चीज ऑमलेट या सरसों का साग? चीज ऑमलेट। एहसान मानी या नजम सेठी? नजम से। चाय या कॉफी? कॉफी। बिरयानी या निहारी? आई थिंक निहारी। क्रिकेट ग्राउंड या कमेंट्री? क्रिकेट ग्राउंड। अगर किसी फिल्म की ऑफर हो तो इनमें से किसको अपनी हीरोइन के तौर पर लेंगे? माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमर? माहिरा खान ने मेरी भी तारीफ की थी तो फिर उसको तो रखना बनता। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू, आप आए, मज़ा आया।